नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, महाराष्ट्र के इलेक्शन का एक वेट है बस रिजल्ट्स का, किस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं। और मैंने आपसे एक बात भी कही थी, झारखंड की तरफ ज़्यादा मत ध्यान देना, महाराष्ट्र के इलेक्शन मायने रखते हैं। तो महाराष्ट्र में बीजेपी को बम्पर वोट मिली है। अकेला बीजेपी ही 130 सीटें प्लस आई हैं, बाकी जो उनकी सहयोगी पार्टी हैं उसको मिला के 230 प्लस सीटें हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बाज़ार के अंदर गैप अप खुलने की पूरी पूरी तैयारी है। और गैप अप खुलने की तैयारी एफआईज ने पहले ही कर दी रिजल्ट से पहले। जब फ्राइडे में यूएस खुला तो वो मामूली पॉइंट का गैप अप था, करीब लगभग 160-170 पॉइंट पे खुला था डाउ जोन्स। और डाउ जोन्स ने 468 प्लस पे क्लोजिंग दी है। तो गैप अप का बेस तो ये फ्राइडे में ही बन गया था। ये एफआईज का प्लान होता है पहले से पहले बाजार के अंदर क्या करना है, क्योंकि काफ़ी जो बड़े बड़े हमारे न्यूज़ चैनल हैं उनके एग्जिट पोल में बीजेपी को अच्छी खासी सीटें दिखाई जा रही थी। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के अपनी पोजीशन उसी हिसाब से बनाई है। हैच करके तो गए थे वो, मगर यूएस के अंदर इतनी ज़बरदस्त मूवमेंट उन्होंने इसीलिए रखी जिससे यहाँ पर अच्छा खासा बड़ा गैप अप आराम से खुल सके। तो इस हिसाब से तो कल सुबह जो एशिया ओपन होना चाहिए, जो 5-5:30 बजे एशिया, हैंगसेंग, निक्की, ताइवान, जकार्ता, कोसी, ये सब ओपन होने चाहिए। तो ये भी रिकवरी के हिसाब, मतलब ग्रीन में ही ओपन होने चाहिए या फिर मिक्स, मतलब इसके अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। फिर इसका मतलब ये है, अगर बड़ा गैप अप ओपन होगा तो एशिया ठीक ठाक हालत में होना चाहिए और यूएस के फ्यूचर सुबह प्लस होने चाहिए। और हमारे बाज़ार गिफ्ट निफ्टी तो ऑलरेडी प्लस मिलेगा ही हमें सुबह। तो कल हम गैप अप खुलने वाले हैं। निफ्टी 50 हो सकता है 24,200 के ऊपर खुले। बैंक निफ्टी की अब जो एक्सपायरी, अब मंथली एक्सपायरी हो गई, वीकली एक्सपायरी नहीं है। तो इस हिसाब से अब बैंक निफ्टी के अंदर वर्क उस हिसाब से नहीं होगा जिस हिसाब से पहले हुआ करता था। तो बैंक निफ्टी भी 51,500 के आसपास ओपन हो सकता है, मगर इनके जो पुट रेशो हैं वो काफ़ी बढ़े हुए हैं। निफ्टी 50 का पुट रेशो लगभग 1 पॉइंट समथिंग है, 1.20 के आसपास होता है। तो ये माना जाता है कि कभी भी करेक्शन थोड़ा बहुत हो सकता है। और फिर निफ्टी का तो 1.63 के आसपास है अभी, बैंक निफ्टी में भी 1.16 के आसपास है। अब गैप अप होने के बाद में इनका पुट रेशो और बढ़ जाएगा। तो बाजार इतने बड़े लेवल पे सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो हमें देखना होगा कल के फ्यूचर को। अगर कल यूएस के फ्यूचर्स हमें प्लस मिलते हैं और एशिया भी ठीक ठाक पोजीशन में होता है तो कल गैप अप के बाद भी अपसाइड मूवमेंट हो सकती है, वरना एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट कल ही हमें देखने को मिल जाएगा। जब पहले ही इलेक्शन के रिजल्ट आते थे, जब बड़े इलेक्शन होते हैं उनके रिजल्ट्स आते थे, तो एक अच्छी खासी पूरे दिन भर अपसाइड मूवमेंट होती थी। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है, बाजार के अंदर ग्लोबल सेंटीमेंट जो है वो नॉर्मल होने चाहिए। अभी यूक्रेन रशिया के बीच में तनाव बना हुआ है। यूक्रेन ने रशिया के ऊपर 6 मिसाइल दागी, उसने 10 मिसाइल दाग दी। इधर इज़राइल और लेबनान, बेरूत, इज़राइल, ईरान, इनमें भी सब टेंशन बनी हुई है। क्रूड $75 के ऊपर चल रहा है। तो ये सब अभी टेंशन बनी हुई है। ऐसे टेंशन के अंदर हमारे रिजल्ट्स आए हैं इलेक्शन के, और उसके अंदर हमारी मार्केट उस पर रिएक्ट करेगी। थोड़ा सा ये देखना है कि सुबह सब कुछ ठीक ठाक हो तो ही अप गैप अप के बाद में अप मूवमेंट देखने को मिल सकती है।
जो मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे महसूस दे रहा है बाजार के अंदर क्या हो सकता है, कल निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मतलब सभी इंडेक्स के अंदर गैप अप ओपन होगा और बाजार एक छोटी सी रेंज बनानी चाहिए बाजार को, करीब आधा से पौन घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा के आसपास, 15-20 पॉइंट ऊपर, 15-20 पॉइंट नीचे, ऐसे एक रेंज बनानी चाहिए छोटी सी। इसमें बाजार काफी बार ये महसूस कराएगा कि बाजार अब गिरने वाला है, और फिर जब भी एक बाजार के अंदर 100-150 पॉइंट की एक अपसाइड मूवमेंट आएगी और फिर उसके बाद में बाजार पूरे दिन भर ऊपर साइड निकल जाएगा। तो कल निफ्टी 50 में 24,800 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। अभी 23,960 के आसपास बंद हुआ है, 24,200 के ऊपर ये खुलना चाहिए और इसको आधा पौन घंटे की, एक सवा घंटे के आसपास की रेंज बनानी चाहिए, और रेंज बनाने के बाद में इसके अंदर 100-150 पॉइंट का ऊपर के साइड में लेवल ब्रेक हो और फिर निफ्टी 50 धीरे 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 सने सने ऊपर के साइड 24,800 के लेवल के आसपास या इससे भी ऊपर निकल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा हो सकता है। मगर जो आधा पौन घंटे की जो ये रेंज बनाएगा, उसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न लगेगी या महसूस होगी कि बाजार कभी भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। उसमें पुट वाले पुट लेते रहेंगे, कुछ कॉल लेंगे, कुछ पुट लेंगे, प्रीमियम डी के होगा, ना ऊपर मूवमेंट आएगी ना नीचे मूवमेंट आएगी। एक सवा घंटे के बाद में बाजार ट्रैप करेगा और फिर बाजार के अंदर एक अप मूवमेंट आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। इस तरीके से होगा, क्योंकि अगर बाजार को ऊपर भी जाना है और बाजार को ट्रैप भी करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे के लेवल पे निफ्टी 50 में तो ऑलरेडी पुट बायर्स ट्रैप हो चुके हैं और कुछ लोगों ने तो कॉल लेकर गए होंगे, क्योंकि उनको पता महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी आएगी और गैप अप होगा, तो उस हिसाब से उन्होंने भी अच्छी खासी कॉल में पोजीशन बना रखी होगी। और जैसे ही बाजार गैप अप खुलेंगे सभी अपनी पोजीशन को काटेंगे, कुछ स्टॉक्स हैं उसमें भी गैप अप होगा, सब अपनी पोजीशन स्टॉक में से काटेंगे। तो मार्केट के अंदर सुबह एक अफरा तफरी का माहौल हो सकता है। ऐसे में मैंने अक्सर ऐप्स जो अपने चलते हैं, ग्रो है, एंजल है, इनमें भी हैंग वाली पोजीशन आ जाती है और पोजीशन कटती नहीं है। तो जिसे पोजीशन काटनी है अपनी स्टॉक की, तो अपना जो पिन है उसको पहले से पहले वेरीफाई करके रखें, सुबह 6, साढ़े 6 बजे आसपास कर लें, जिससे सुबह आपको पिन वगैरह डालने की दिक्कत ना आए और आप अपना पहले से पहले ऑर्डर लगा सकें। ठीक है, और बाकी सुबह देखते हैं भाई यूएस के फ्यूचर्स कैसे चलते हैं और एशिया कैसा रिएक्ट करता है, उसी हिसाब से हमारे बाजार रिएक्शन आ सकता है हमारे बाजार में। मेन ये है कि अब देखना है कि एफआईज की सेलिंग रुकती है या नहीं। एक बाजार के अंदर एक अप मूवमेंट आता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक इसको बुल रन्स मिल सकता है कल से बाजार के अंदर, और ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि हमें कल बाजार अप साइड बंद हो और अगेन जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है अगले दिन, फिर निफ्टी की ट्यूसडे में, तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा मार्केट के अंदर करेक्शन भी देखने को मिल जाए। तो क्या तो कल करेक्शन मार्केट के ओपन होने के बाद आ जाएगा या फिर ट्यूसडे में आएगा। अगर मार्केट कल ऊपर ही बंद होती है तो फिर करेक्शन ट्यूसडे में आएगा। ट्यूसडे फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, वेडनेसडे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इसमें करेक्ट हो सकता है बाजार। तो अभी आप स्टॉकों के अंदर एंट्री ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अभी पहले बाजार का देख लेते हैं क्या रिएक्शन रहता है, बाजार के अंदर क्या हो सकता है। अगर बाजार ऊपरी लेवल पे ही बंद होते हैं तो हम सोचेंगे कि बाजार के अंदर अब कुछ हो सकता है। ये 3 एक्सपायरी हैं लगातार जो आएंगी, इसके बाद में बाजार के अंदर एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो मेन है कल सुबह यूएस के फ्यूचर्स और एशिया किस तरीके से हमें मिलता है, उसी हिसाब से हमारे बाजार के अंदर काम हो सकता है। तो कम से कम लॉट के अंदर आप ट्रेड करें, ज़्यादा लॉट अभी फ़िलहाल ना लें। 1-2 दिन, ये लगातार जो 3 दिन है अभी थोड़े से डेंजर है, फिर उसके बाद में बाजार एक अपनी दिशा निर्धारित कर लेगा कि बाजार ऊपर जाएगा या अगेन बाजार नीचे आएगा। तो सुबह एक वीडियो मैं बनाऊंगा, उसको आप देख लेना, तो वो उसमें बिल्कुल अच्छा खासा कंक्लूजन मिल जाएगा कि हमें बाजार के अंदर क्या करना चाहिए। अभी तो फिलहाल सुबह की वेट है कि गिफ्ट निफ्टी हमें क्या मिलती है
और एशिया के बाजार किस तरीके से वर्क करते हैं और यूएस के फ्यूचर्स में क्या पोजीशन बनती है। ठीक है, तो कल मिलते हैं सुबह। धन्यवाद।